राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हड़तालिका तीज व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। तो हड़तालिका तीज व्रत में किस तरह से पूजा की जाती है, ये व्रत किस प्रकार किया जाता है, तो इस व्रत को जो है ना निर्जल रहा जाता है और रात में किया जाता है जागरण। तो आपको दिन रात यानी 24 घंटे का निर्जल व्रत करना होता है और रात में आपको जागरण करना होता है। रात में सोना इस व्रत में निषेध होता है। और मैं एक बात आपको बता दूं, देखिए हर देश की, हर राज्य की अपनी एक अलग अलग परंपरा होती है। हमारे यहाँ पर ये व्रत जो है ना इसी तरह से रखा जाता है। पार्वती माता ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। रात भर भगवान शिव के लिए जो है ना जागरण किया था। तो ये व्रत जो है ना अपने मन चाहे जीवन साथी को पाने के लिए व्रत किया जाता है। तो इस व्रत को कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा स्त्रियां जो है ना इस व्रत को करती हैं। मैंने भी ये व्रत जो है ना कुंवारे से ही किया था, तो मन चाहा वर जो है ना इससे मिलता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस व्रत में कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। तो कलश स्थापना के लिए आप एक कलश ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और कंठ तक उसे जल से आप भर दीजिए। एक सिपाड़ी की गांठ, हल्दी की गांठ और एक थोड़े से चावल, दूबा, एक फूल इसके अंदर आपको डालना होता है। इसके बाद आम के या अशोक के पत्ते इस कलश के चारों तरफ आपको लगाना है। प्लेट रखना है ऊपर और चावल से इस प्लेट को भर देना है। मैं सगुन के आपको थोड़े से डालकर दिखा रही हूँ। अभी तो देखिए हड़तालिका तीज नहीं है, आपको पूजा करने में आसानी हो इसलिए पूरे डेमो की तरह पूरा वीडियो बनाकर आपको दिखाती हूँ। और इसके ऊपर रखना है आपको एक नारियल के ऊपर आपको कलावज ज़रूर लपेटना है। तो ऐसे हो जाती है कलश स्थापना। तो कलश स्थापना की देखिए इस तरह से आपको कलश स्थापना करनी है। अगर आप किसी कारणवश अगर कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और हाँ, कलश के ऊपर आप जो है ना कलावज ज़रूर बांध लेना। आपको बता नहीं पाई थी ना, इसलिए बता रही हूँ। इसके बाद चंदन से स्वास्तिक आपको बनाना होता है कलश पर। और उसके बाद जो है ना भगवान शिव और पार्वती की साथ में जो तस्वीर है वो तस्वीर जो है ना इस पूजा में आपको रखनी है। तो हमने यहाँ पर देखिए चावलों के आसन के ऊपर तस्वीर को विराजमान कर लिया है। इसके बाद जो है ना आपको दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो याद रखें कि इस व्रत में रात भर जो है ना दीपक आपका जलते रहना चाहिए। तो थोड़ा बड़ा दीपक जो है ना वो ले लें, आप कटोरी ले लें या दीपक ले लें, तो जिसमें जो है ना रात भर आपका जो है ना दीपक जलता रहे। मैं यहाँ पर छोटा दिखा रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है ताकि दीपक जो है ना रात में बिल्कुल बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि पार्वती माता ने भी जो है ना इस व्रत में जागरण किया था। तो जागरण की विशेष मान्यता जो है ना है, जब आप कथा पढ़ेंगे हड़तालिका तीज व्रत की तो आपको इसमें पूरी जानकारी जो है ना मिल जाएगी। इसके बाद जो है ना पार्थिव शिवलिंग परिवार जो है ना बनाया जाता है। छोटा बड़ा आपको जैसा बनाना आए आप उस हिसाब से जो है ना बना लीजिएगा। सबसे पहले आपको दीपक का पूजन करना है। दीपक का पूजन करने के बाद हाथ में थोड़े से चावल और पुष्प लेकर भगवान शिव के पूरे परिवार का आपको मन में ध्यान करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना गणेश जी, पार्वती माता और शिवलिंग जो है ना बनाए हैं। नंद और मैंने कार्तिकेय नहीं बनाए हैं, इसलिए नहीं बनाए क्योंकि कार्तिकेय की पूजा करना जो है ना औरतों के लिए कई जगह निषेध मानी जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक का पूजन, और दीपक का पूजन करने के बाद करना है आपको कलश का पूजन। तो कलश पर हमारे सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। ये व्रत जो है ना साल का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, क्योंकि इसमें जागरण भी करना होता है और निर्जल व्रत भी होता है। उसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप गंगा जल से भगवान को स्नान करवाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को, उसके बाद पार्वती माता को, और लास्ट में जो है ना भगवान शिव को स्नान करवाया जाता है। क्रम जो है ना यही होता है, इसी क्रम से जो है ना हमेशा भगवान शिव की पूजा होती है। इसके बाद हमने यहाँ पर गाय के कच्चे दूध चढ़ा दिया है भगवान पर। उसके बाद शुद्ध जल से आप स्नान करवा दीजिए। हड़तालिका तीज के व्रत में जो है ना रात के 4 पहरों की पूजा होती है। पहली पूजा आप 7 से लेकर 8 बजे तक कर लीजिए और दूसरी पूजा जो है ना 12 बजे के समथिंग की जाती है। उसके बाद तीसरी पूजा 2 से 3 बजे के बीच में की जाती है। उसके बाद जो चौथी पूजा होती है वो होती है आखिरी पूजा, जिसमें पार्वती माता का विसर्जन किया जाता है और इस व्रत को जो है ना पूर्ण किया जाता है। कहा जाता है कि चिड़ैया की जो आवाज़ होती है, सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ बहुत आती है, तो वो ना बोल पाए उससे पहले जो है ना पार्वती मैया और भगवान शिव का जो है ना विसर्जन कर दिया जाता है और इस व्रत को जो है ना पूर्ण कर दिया जाता है। हमारे घर पर जिस तरह की परंपरा रही है, जैसे ये व्रत किया जाता है, वो
विधि जो है ना मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। और देखिए हर प्रांत की, हर राज्य की अपनी एक अलग विशेषता होती है, अलग एक पूजा करने का तरीका होता है। और आधुनिक युग में थोड़ा सा जो होता है ना, सब लोग अपने अपने तरीके से थोड़ी सी जो नियमों में है जो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो यही परंपरा चली आई है। मैं भी इस व्रत को बहुत सालों से रख रही हूँ, तो इसी तरह से इस व्रत को मैं जो है ना करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। यहाँ पर जो है ना मैंने स्नान कराने के बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा इत्र लगा रही हूँ। इत्र थोड़ा संभल के लगाइएगा, क्योंकि पार्थिव मूर्तियों को मतलब थोड़ी सी गीली होती है ना, तो बहुत जल्दी खंडित होने का डर रहता है। तो थोड़ा ध्यान से जो है ना करना है आपको। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर चंदन लगा दिया है, चावल चढ़ा दिया है। और पार्वती माता का जो है ना पूरा श्रृंगार किया जाता है। तो पार्वती माता की श्रृंगार के लिए जो है ना आप अलग से सामग्री लेकर आएँ। जिस सामग्री में से आप पार्वती माता का श्रृंगार करेंगी ना, उसी सामग्री में से आप अपना भी जो है ना श्रृंगार कर सकती हैं। तो बचा के जो है ना रख लेना है वो सारा सामान। तो इस तरह से जो है ना आपको करना है। यहाँ पर गणेश जी पर मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है, भगवान शिव पर मैं जनेऊ अर्पित करूँगी। और पार्वती माता के लिए मैं चुन्नी लेकर आती हूँ हर साल, तो आप ज़रूर लेकर आए। अगर चुन्नी आप किसी कारणवश अगर भूल भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लाल कलर का आप कोई कपड़ा भी जो है ना चुन्नी के रूप में पार्वती माता को ओढ़ा सकते हैं। इसके बाद तस्वीर की अगर पूजा कर रहे हैं तो तस्वीर पर भी जो है ना आपको चंदन लगा देना है। पार्वती माता पे रोली का आपको टीका लगा देना है। फिर आपको चावल चढ़ा देना है और कलावा रूपी वस्त्र जो है ना सबको अर्पित कर देना है। ये देखिए, ये है पार्वती माता का श्रृंगार। और श्रृंगार जो है ना हमेशा जब भी आप किसी को दान करें, यानी जब बायना जब निकाला जाता है, जिसे दान करना, बायना निकालना, यही सारी चीज़ें होती हैं, तो बांस की डलिया में निकालना, क्योंकि बांस जो है ना वंश वृद्धि का सूचक है। तो हर चीज़ में जो है ना वृद्धि लेकर आता है। सुहाग का सामान मैं पार्वती माता के लिए लेकर आई हूँ। सब कुछ उन्हें स्पर्श करा दूंगी। मेहंदी उनके हाथों में लगा दीजिए, महावर लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, चूड़ियाँ हैं या कांच के कंगन हैं तो उन्हें पहना दीजिए। और जो आप नया सिंदूर लेकर आए हैं उस सिंदूर से जो है ना 3 बार इस तरह से पार्वती माता की मांग भर दीजिए। और बाद में इस बचे हुए सिंदूर को जो है ना आप अपनी सिंदूरदानी में मिला सकती हैं। बिंदी लगा दीजिए। तो इस तरह से जो है ना आप श्रृंगार कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा आता है तो उससे भी ज़्यादा जो है ना आप कर सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक सा जो है ना एक तरीका जो होता है पूजा का, वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो मैं जो है ना इसी तरह से हरतालिका तीज के व्रत में जो है ना पूजा करती हूँ। और ये व्रत जो है ना साल में एक बार आता है। तो आपको अपने मन की बात बताऊँ, इस व्रत को करने में बहुत एक संतुष्टि महसूस होती है, लेकिन थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। अगर एक कोई कुंवारी लड़की इस वीडियो को देख रही है, अगर आप करने का सोच रहे हैं इस व्रत को कि हमें इस व्रत को करना है, तो थोड़ा सोच समझ लें, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, मुश्किल रहता है। और फिर देखिए आपके घर में जैसा किया जाता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पर धूप दीप दिखा दिया है, पुष्प चढ़ा देंगे हम, माला लेकर आए हैं तो माला पहना दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। बेलपत्र पर अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना को लिख सकते हैं। और ये व्रत जो है ना एक मनपसंद जीवन साथी को अपने जीवन में पाने के लिए किया जाता है, जैसे कि पार्वती माता ने इस व्रत को किया था। तो जब से ये प्रचलन जो है ना चला आ रहा है, इस व्रत के बहुत नियम है कि इस व्रत वाले दिन आपको निर्जल तो रहना ही होता है, रात में आपको जागरण करना होता है पूरे 24 घंटे। जब तक जो चौथी पूजा है जब तक नहीं हो जाती तब तक आपको पानी भी जो है ना नहीं पीना होता। सुबह जो है ना इस व्रत का पूरा पारायण जैसे बोला जाता है वो किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर फल चढ़ा दिए हैं, 5 तरह के आप फल चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर भोग लगा दिया है। भोग में भी कई वैरायटियाँ बनाई जाती हैं हमारे यहाँ, गुजियाँ, पपैयाँ, मतलब पकवान जो है ना बनाए जाते हैं। पकवान का यहाँ पर भोग लगाया जाता है। उसके बाद मैंने श्रीफल जो है ना पूरे शिव परिवार को यहाँ पर अर्पित किया है। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। मेरे पास अभी मिठाई थी तो केवल मिठाई का भोग मैंने यहाँ पर लगा दिया। वैसे 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। जब पार्वती माता ने भी भगवान शिव की आराधना की थी तो तरह तरह के व्यंजन जो है ना उनके लिए बनाए थे। और मंडप जो है ना ज़रूर बनाया जाता है। तो मंडप आपको ज़रूर बनाना है। मंडप कैसे बनाना है? केले के आपको आसपास पत्ते लगा देना है, फूलों से जो है ना चारों तरफ आपको सजा देना है। झूमर जिसे बोला जाता है, फुलेरा मतलब फूलों के जो झूमर टाइप के यहाँ पर बनाए जाते हैं। और आपके पास देखिए जैसी सुविधा हो उस हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद बायना निकाला जाता है। बायना अपनी सास ननंद के लिए निकाल सकते हैं, जेठानी के लिए निकाल सकते हैं, मतलब जो आपके पूजनीय है, जिनके आप चरण छूते हैं और जो आपके पूजनीय है उनके लिए आपको बायना निकालना है। तो अपने आप जिसको भी दान करना चाहते हैं उनको दान कर सकते हैं। सुहाग का सामान, साड़ी
होगी। और इसके ऊपर दक्षिणा जरूर रखनी है, ताकि अगर आप कोई चीज़ मेरी तरह अगर भूल जाते हो तो वो दक्षिणा जो है ना इसकी पूर्ति जो है ना कर। इसके बाद पढ़नी है आपको हड़तालिका तीज व्रत की कथा। तो अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल, बेल पत्र, पुष्प और 11 रुपए रखकर आपको पूरी कथा पढ़नी है। और कथा जब आपकी समाप्त हो जाए तो सब कुछ जो भी आपने हाथ में ले रखा है सब कुछ भगवान शिव पर जो है ना आप अर्पित कर दें। इसके बाद की जाती है आरती। तो पूजा की विधि सेम यही रहती है और आपके यहाँ पर जैसी परंपरा रही हो उस हिसाब से जो है ना ये पूजा आप कर सकते हैं। पूजा भगवान शिव की हड़तालिका तीज में इसी प्रकार जो है ना हमारे यहाँ पर की जाती है। जो विधि मुझे पता थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये चौकी जो है ना पूरी रात भर इसी तरह से लगी रहती है। जब सुबह विसर्जन किया जाता है पार्वती माता का, उस समय जो है ना ये चौकी हटाई जाती है। तो पूरी रात भर जो है ना हम इसी चौकी के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, जागरण जिसे कहते हैं वो किया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आपके यहाँ पर हड़तालिका तीज व्रत में पूजा कैसे की जाती है मुझे ये भी ज़रूर बताना। मैंने सुना है कि काफ़ी सारे लोगों के यहाँ जो काले वाले चने हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं। तो सब हर घर की देखिए अपनी परंपरा होती है। पूजा करने की विधि यही सेम होती है, बस थोड़े थोड़े से रीति रिवाज जो है ना अलग अलग हो जाते हैं हर राज्य के। तो हम लोग एमपी से बिलोंग करते हैं। तो एमपी में जो है ना घर घर इसी तरह से पूजा की जाती है। और रात के 4 पहरों में 4 पूजाएं की जाती हैं। जैसे शिवरात्रि पर करते हैं ना पूजा 4 पहरों की, वो उसी तरह से की जाती है। खीरा इस पूजा में बहुत ज़्यादा विशेष रहता है। तो खीरा जो है ना आपको ज़रूर चढ़ाना है। खीरा से ही व्रत को पूरा जो है ना किया जाता है। तो खीरा बिल्कुल मत भूलना, खीरा जो है ना ला के रख लेना। तो भादों के जितने भी व्रत हैं ज़्यादातर भादों के महीने में खीरा ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना सीजनेबल चीज़ है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। राधे राधे।